भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों को मैं खारिज करने के साथ ही मैं साक्ष्य के साथ आपको पेपर भी उपलब्ध कराऊंगा। उन आरोपों को खारिज करने के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी अपनी गलती को छुपाने के लिए माननीय सांसद, माननीय मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कोरोना काल के बाद ये जो विपत्ति काल चल रही है अपने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व पे, इस विपत्ति काल के बाद उनकी एक एक योजनाओं की पूरी समीक्षा होगी। उनकी एक एक योजनाओं के बारे में कि उन्होंने अपनी राशि कहाँ खर्च की है, इन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए जानकारी उनको हो गई है। और इस कारण से ताकि किसी तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान बटा दूं, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। और यह आरोप कहीं से भी जो चार चार बार कहा जा रहा है कि चार चार बार एक ही योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा विधायक जी से कि यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में संभव नहीं है, यह यूपीए के सरकार में संभव, और यूपीए की सरकार ने ऐसा किया है और वही ऐसा करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के कुकृत्य नहीं करती है। रही बात एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, तो मैं आपको बिल्कुल साक्ष्य के आधार पे और साक्ष्य के साथ मैं आपको पेपर सुपुर्द करूंगा। आप उसकी जांच करेंगे। आप मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आपको अधिकार है समीक्षा करने की और आपको अधिकार है प्रश्न उठाने की। आप प्रश्न उठाएंगे विपक्ष से लेकर के, विपक्ष के नेता से लेकर के, और यहाँ तक जो ये विपत्ति काल के दौरान जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि पूर्व के कोरोना काल में मैं उस समय कोरोना प्रभावित था, संक्रमित था मैं। जिस समय प्रतिनिधि को, वो भी विपक्ष के हैं, सरकार के नहीं है कि सरकार में मंत्री हैं तो पूरे बिहार की भूमिका हो जाती है, केंद्र के मंत्री हैं तो पूरे देश की भूमिका हो जाती है। एक विपक्ष के विधायक हैं और वो एक विधानसभा के विधायक हैं, और वो उस कोरोना काल में अपने क्षेत्र की जनता को जहां मदद करनी चाहिए, जनता को जहां सहयोग पहुंचाना चाहिए, उस समय उनकी गाड़ी से शराब पकड़ी जाती है और वो 3-3 महीने पुलिस के डर से मारे मारे फिर रहे हैं। इस तरह का चरित्र नहीं होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि का। और मैं कहूँगा सदर विधायक से कि विधायक जी आप अपने पूर्व के इतिहास से बाज आएँ, जनता की सेवा में अपना समय दें, और निसंदेह रूप से जनता की सेवा में अपना समय देंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अन्यथा क्षेत्र की जनता हनुमान की तरह है, और वो हनुमान जिस दिन जान जाएंगे कि ये काल नेमी, वो जिस दिन जान जाएंगे कि ये कोई ऋषि नहीं है, ये कोई संत नहीं है जो ये बियावान जंगल में भगवान राम का राम नाम जप कर रहा है, ये तो काल नेमी है। तो जिस दिन क्षेत्र की जनता जान जाएगी कि ये काल नेमी है, उस दिन आपको क्षेत्र छोड़ करके भागना पड़ेगा और जनता सबक सिखा देगी। मैं किसी भी जनप्रतिनिधि से बार बार यही कहूँगा कि केवल आप जनता के सहयोग में, जनता की सेवा में अपना ध्यान दें, न कि बेवजह और बिना मतलब का, जिसका कोई तर्क नहीं है, उस तरह का आरोप लगा करके आप किसी को झुठला नहीं सकते। आपकी भी समीक्षा होगी कि आपने अपने विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो जनहित में हैं। नली गली बनाना तो हर जनप्रतिनिधि का, वार्ड पार्षद का, मुखिया का कर्तव्य है, लेकिन एक विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी योजनाएं क्या हो सकती है विधानसभा में, उसका हिसाब किताब आपको देना है। और उसी को लेकर के, उसी को भड़काने के लिए वो इस तरह का खेल उन्होंने शुरू किया। और निसंदेह रूप से 15 मई के विधायक के पत्र में लिखित रूप से उन्होंने जो 31 अगस्त 2019, 13 अगस्त 2019, 4 अप्रैल 2021 और 16 मई
21 को एक ही एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन करने का जो उन्होंने जिक्र किया है, जो आरोप लगाया है, इसका प्रूफ उनको देना होगा, अन्यथा उन पर दंडात्मक जो न्यायालय के द्वारा कार्रवाई होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय मंत्री के द्वारा उन पर कार्रवाई करने के लिए भी मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत जनप्रतिनिधि हम लोग सीनियर को एक प्रोटोकॉल भी होता है, आप सभी ने देखा होगा सदर पीएचसी के उद्घाटन समारोह में किस तरह से एक माननीय विधायक एक माननीय मंत्री के मंच पे किस तरह से, जैसे हम वो दृश्य देख करके मुझे क्रांतिवीर फिल्म याद आ गई कि क्रांतिवीर फिल्म में एक नेता मंच से भाषण दे रहे थे, उसमें नाना पाटेकर जी एक पेड़ पर बैठ करके उधर से माइक से जैसे ही नेता बोलते थे उधर से वो बोलते थे, वो दृश्य याद आ रहा था और जनता देख रही थी। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि एक माननीय हो जाने के नाते, एक माननीय विधायक होने के नाते आप अपने आचरण को सुधारें और आचरण को सुधार करके जनता की सेवा में अपना समय दें। व्यर्थ की बातों में समय देने से कोई मतलब नहीं। जनता भी जानती है, जनता भी जानती है, आप सभी मीडिया के बंधु भी जानते हैं। 2-2 बार उनकी गाड़ी पकड़ी गई, 2-2 बार चोरी की गाड़ी पकड़ी जाती है, उनकी गाड़ी से शराब पकड़ा जाता है। एक विधायक का ये चरित्र नहीं होना चाहिए। और जहां तक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का बयान, तेजस्वी जी ने बयान दिया था, मैं उसकी भी तीव्र निंदा करते हुए मैं ये कहूंगा भुला दिया है। वो उस समय तो बिल्कुल बच्चे थे, उनको ध्यान भी नहीं रहा कि हमारे पिता के कार्यकाल में, हमारी माता के कार्यकाल में इस बिहार ने कौन सा मंजर देखा है, कौन सा दृश्य देखा है, उनको तो ध्यान भी नहीं है। और प्रायश्चित करना होगा, और जब प्रायश्चित करता है कोई व्यक्ति उसके नाम बदल जाते हैं, और जब आरजेडी का नाम जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो प्रायश्चित पूरा नहीं हो सकता है। आरजेडी का नाम बदल करके उनको प्रायश्चित जनता दल, प्रायश्चित दल रखना पड़ेगा, तब जा करके हो सकता है बिहार की जनता उन पर कृपा कर दे, अन्यथा कोई कृपा होने वाली नहीं। किसी पर आरोप लगा देना ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन उसके बोलने का अर्थ क्या होना चाहिए, उसका तथ्य क्या है, उसका साक्ष्य क्या है, इसकी भी जांच और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय तक हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मर्यादा, उनकी आदर्श के साथ हम चलते हैं, चलने वाले हैं, और उसी आदर्श की पराकाष्ठा को आज, उसी धैर्य की पराकाष्ठा को चुनौती दी जा रही है। तो जब भगवान राम का धैर्य टूट गया था तो भारतीय जनता पार्टी के हम तो अदने से कार्यकर्ता हैं, हमारा भी धैर्य जवाब है। और निसंदेह रूप से मैं माननीय विधायक को बार बार ये विमर्श दूंगा कि क्षेत्र की जनता की सेवा में अपना समय दें, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका हिसाब किताब आपको भी चुकता करना होगा। निसंदेह रूप से आप उसके लिए तैयार रहिए। मैं ये